नमस्कार दोस्तों। बिहार यूपी में एक कहावत है, देसी कहावत, गांव गांव में बोली जाती है, थूक कर चाटना। अगर बिहार से आने वाली खबर सही है तो चुनाव आयोग के बारे में यही कहा जा सकता है। वो चुनाव आयोग जिसने एक तरफा फैसला किया, तानाशाही रवैये के साथ लागू कर दिया कि बिहार के करीब 8 करोड़ वोटर्स, अगर एग्जैक्ट देखें तो बिहार के 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स की नए सिरे से गिनती होगी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत, और उन वोटर्स से अपनी नागरिकता या अपने मताधिकार को प्रमाणित करने के लिए उन्हें दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। यह चुनाव आयोग ने फैसला किया। 24 जून से चुनाव आयोग ने ऐलान किया और उसके बाद बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई कि घर घर जाकर वोटर्स के घर से वो मतदाता का उनका पहचान पत्र, परिचय पत्र, वो जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने बताए हैं वो उनसे लेंगे और उसके बाद फॉर्म जमा करेंगे। और जिनके पास वो दस्तावेज होंगे, 11 में से कोई दस्तावेज जो जरूरी है, जिस पर मैं कई बार 4-5 बार वीडियो में बात कर चुका हूं, वही मतदान कर पाएंगे और वही नई वोटर लिस्ट में उन्हीं का नाम शामिल किया जाएगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि चुनाव आयोग ने रवैया लचीला किया है। चुनाव आयोग की तरफ से पटना के अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया है, पूरे पन्ने का विज्ञापन। उस विज्ञापन में क्या कहा गया है और क्यों कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग पलटा अपने फैसले से, जिस फैसले पर एतराज जताते हुए तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मीटिंग की, चुनाव आयुक्त के पास मिलने गए, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है एडीआर की तरफ से, योगेंद्र यादव की तरफ से। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है। सुनवाई से पहले बिहार से खबरें आ रही है कि चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन दिया है और उस विज्ञापन में चुनाव आयोग ने अब जो मतदाताओं से कहा है कि वो बिना दस्तावेज के फॉर्म तत्काल भरकर जमा कर सकते हैं। बीएलओ को कहा है उनसे फॉर्म कलेक्ट कर लें। यानी चुनाव आयोग ने उन दस्तावेजों की जो लिस्ट बनाई थी, 11 दस्तावेज, जिस पर सवाल उठ रहे थे कि बिहार के बहुत बड़े मतदाता वर्ग के पास वो दस्तावेज नहीं होंगे, खासकर 2003 के वोटर लिस्ट में जो वोटर नहीं थे, जिनकी तादाद 2 करोड़ 93 लाख वोटर्स हैं, उनमें से लाखों वोटर्स छूट सकते हैं। यही सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। लेकिन आज जो चुनाव आयोग की तरफ से विज्ञापन दिया, अब इस विज्ञापन में जो कुछ कहा गया गौर से सुनिए, और इसी वीडियो में आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा कि बिहार में क्या पैनिक जैसी सिचुएशन है। और बीएलओ जिनकी जिम्मेदारी दी गई है घर घर पहुंचकर फॉर्म जमा करे, वो बीएलओ खुद कह रहे हैं, बहुत सारे बीएलओ, कि हमारे पास ही वो कागज नहीं है चुनाव आयोग जो जमा करने कह रहा है, तो क्या हम भी वोटर लिस्ट से हमारे नाम भी कटेंगे। तो चुनाव आयोग ने क्या किया है, ये आज के अखबार के विज्ञापन है। अब इस विज्ञापन में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कोई भी योग्य मतदाता न छूटे। मतदाता सूची में नाम बनाए रखने हेतु आज ही गणना प्रपत्र जमा करें। यदि वोटर कार्ड बना हुआ है तो भी गणना प्रपत्र भरना जरूरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उस इंपॉर्टेंट जो बदलाव है जिसके आधार पर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग क्या अपने फैसले से पलट रहा है। क्या चुनाव आयोग के इस तानाशाही रवैये, इस फैसले के विरोध में जो आवाज बुलंद हो रही थी विपक्षी दलों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई, क्या उसका असर है, या इसका असर है कि लगा कि लाखों लोग बिहार में हंगामा कर सकते हैं जिनके नाम छूटने वाले हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया ऑफलाइन आवेदन, और उसके बाद गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ, पहला। दूसरा क्या है, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध न हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दे। मतलब है तो जमा कर दीजिए, नहीं है तो उसके बिना दे दीजिए, और नहीं है तो फोटो उपलब्ध नहीं है, अगर फोटो नहीं है तो भी दे दीजिए। मतलब ये जो दूसरी जानकारी है या दूसरी सूचना है, नोटिस है, जिसके मुताबिक अगर आपके पास कुछ नहीं है फॉर्म भरकर जमा कीजिए, फोटो नहीं है तो भी जमा कीजिए, कोई दस्तावेज नहीं है तो भी जमा कीजिए, लेकिन बीएलओ को जमा कीजिए। उसके पहले क्या कहा जा रहा था, बार बार कि आपको 11 दस्तावेज जमा करने। अब वो क्या दस्तावेज हैं और क्या बीएलओ कह रहे, क्या बिहार में वो लोग कह रहे जिनके पास किसी तरह की दस्तावेज नहीं, इसी वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे, और किस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट किए गए हैं बीएलओ को। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अधिकृत तौर पर अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि चुनाव आयोग ने क्या अपने पहले के फैसले में बदलाव किया है।
अधिकृत जानकारी नहीं है, विज्ञापन के जरिए, कुछ मैसेजेस के जरिए। अब इसमें क्या क्या कहा गया कि 1 जनवरी 2003 के अर्हता की तारीख क्वालिफाइंग डेट तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को फॉर्म के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ये पहले से आ गई थी बात कि 2003 के लिस्ट में जो हैं उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, जो 4,96,00,000 वोटर हैं। और 2003 की मतदाता सूची के लिए दिए गए लिंक पर इनरोलमेंट करें। यदि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक प्रबंधन अधिकारी ईआरओ को आवेदन प्रोसेस करने में आसानी रहेगी, और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन अधिकारी ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब अब कह दिया गया कि अगर कोई दस्तावेज आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, आप सिर्फ फॉर्म भरकर जमा कर देते हैं, तो ईआरओ जो होते हैं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, वो जांच करके स्थानीय लेवल पर आपका नाम इनरोल कर सकते हैं। अब सोचिए, अब ये कहां से चले थे और कहां पहुंचे, कहां से चुनाव आयोग ने पैनिक क्रिएट किया और कहां से इस विज्ञापन में देकर आज कह दिया कि अब आप कुछ ना दीजिए, बस फॉर्म भरकर जमा कीजिए। ऐसी नौबत क्यों आई, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है बिहार में, जो बीएलओ हैं, जो बूथ लेवल पे जिनका काम है फॉर्म कलेक्ट करना, हर बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है 1,000-1,200 फॉर्म कलेक्ट करने की। तो उनके व्हाट्सएप पर ये मैसेजेज आया, मुझे किसी ने पटना से भेजा है, मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैसेज ऐसे आए हैं जिसमें जैसे लिखा हुआ इस मैसेज में, ऑल डीएम्स कलेक्ट फॉर्म्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, फॉर्म बिना डॉक्यूमेंट के कलेक्ट कीजिए। इंश्योर मैक्सिमम फॉर्म्स आर कलेक्टेड, ये इंश्योर कीजिए कि अधिकतम फॉर्म कलेक्ट किए जाएं, क्योंकि इसको अपलोड करना है और नंबर दिखाना है कि बिहार के जो 8 करोड़ वोटर से आप लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये 26-27 दिन में कैसे होगा, और ये देखो हमने करोड़ों वोटर्स के फॉर्म जमा कर लिए, तो नंबर दिखाने हैं। तो अब जल्दी 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 फॉर्म जमा करो, कुछ नहीं है तो भी जमा करो। इसी में सो दैट वी कैन इंश्योर मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स ऑन ड्राफ्ट पब्लिकेशन, ये इसलिए जल्दी जल्दी कलेक्ट करें ताकि ड्राफ्ट पब्लिकेशन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स को हम दिखा सकें उस लिस्ट में। उसकी एक टाइमलाइन है, SIR की एक टाइमलाइन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन पुनरीक्षण, मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाताओं के लिए, उसकी एक टाइमलाइन है। उसके बाद है ऑन ड्राफ्ट पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट्स कैन कलेक्टेड आफ्टरवर्ड्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स बाद में कलेक्ट किए जाएंगे। अब यहां फिर पेचीदगी है कि क्या फॉर्म आप भर देंगे, फॉर्म आप ले लेंगे, फॉर्म आप अपलोड कर लेंगे, आप रिवीजन के साथ उसको पब्लिश कर देंगे, उसके बाद कब उसके डॉक्यूमेंट लेंगे और कब ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, एंड अपलोडेड थ्रू बीएलओ डैशबोर्ड, और उसके बाद बीएलओ डैशबोर्ड के थ्रू अपलोड किया जाएगा। बीइंग डेवलप्ड, ये अभी डेवलप हो रहा है। अब ये भी देखिए बीएलओ कोड का डैशबोर्ड ये अभी डेवलप हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, बिहार में चुनाव 4 महीने बाद है, ये चुनाव के ठीक पहले 26-28 दिन में बिहार के 8 करोड़ वोटर्स के घर घर जाकर उनके फॉर्म कलेक्ट करके, और ये करने की जरूरत क्या थी? सवाल यही है। इंटेंशन संदिग्ध है, विपक्षी दलों को आशंका है क्या आप एक तरह से नागरिकता प्रमाण पत्र इस तरह से जमा करना चाह रहे हैं और उसमें आप वो सर्टिफिकेट चाह रहे हैं जो किसी के पास होता नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास, और आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी सबको आपने खारिज कर दिया। तो आपका इंटेंशन ये है कि इस बहाने बहुत गरीब, गुरबे, पिछड़े, दलित, ऐसे समाज के लोग जिनके पास ये कागज सर्टिफिकेट ना हो, इससे छूट जाए, खासतौर से उसमें बड़ा तबका मुसलमानों का भी, और ये एक मकसद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब चुनाव आयोग का पैनिक देखिए, जब ये हंगामा शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ, लगातार सोशल मीडिया पर आवाजें बुलंद होने लगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो चुनाव आयोग से इस तरह का, चुनाव आयोग या जो भी अधिकारी उनकी तरफ से बीएलओ जो हैं उनके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। हालांकि फिर मैं कहूंगा, इसको मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीएलओ को जो मैसेज गए किसी ग्रुप से हमें मिला है। उसी तरह के ग्रुप मैसेज ये हैं, डॉक्यूमेंट्स कैन बी कलेक्टेड लेटर एंड अपलोडेड आफ्टरवर्ड्स। जो भी फॉर्म्स बनाते हैं बस इन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल्ड करके अपलोड कीजिए अभी विथ सिग्नेचर। बीएलओ ऑलरेडी नो 90% ऑफ देयर वोटर्स, मतलब ये भी कहा जा रहा है बीएलओ 90% को जानते हैं, बाद में चेक कर लेंगे, बाद में जांच कर लेंगे, अभी दनादन आप फॉर्म लेते जाइए। अपार्ट फ्रॉम डेड एंड परमानेंट माइग्रेशन अपलोड ऑल फॉर्म्स, जो परमानेंटली माइग्रेट कर गए या डेथ हो गए उनके अलावा सारे फॉर्म जमा कीजिए। ये पैनिक बटन चुनाव आयोग का दबा है, क्योंकि पैनिक हो रहा है।
पैनिक इसलिए हो रहा है कि जिन बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई थी, वो बीएलओ वो कह रहे हैं कि हम फॉर्म जमा ही नहीं कर पा रहे, कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। 1 जुलाई को फॉर्म मिला, 2-3 जुलाई को बीएलओ 10-20 फॉर्म भी नहीं कलेक्ट कर पाए, क्योंकि लोगों के पास वो कागज नहीं है। लोगों के पास क्या है? राशन कार्ड, लोगों के पास क्या है? आधार कार्ड, लोगों के पास क्या है? वोटर कार्ड। आपको ये सब नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो उनके पास नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास। अब राजीव रंजन है, न्यूज़ 24 के करस्पॉन्डेंट हैं, ये बिहार में अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। जरा सुनिए, आपको पता चलेगा। 2 बीएलओ से इन्होंने बात की, आप लोग जिनकी जिम्मेदारी ब्लॉक लेवल ऑफिसर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि केवल आधार कार्ड भर के ही अब जमा होने लगा? हाँ जी, आधार कार्ड जमा में थी, जन्म तिथि, आधार में जो जन्म तिथि है, आधार का जो 12 गो नंबर है और मोबाइल नंबर, और उनके अगर माता पिता जीवित है तो माता पिता का नाम लिखना है और उनका ईपिक नंबर लिखना है। अगर मतदाता का शादी हो गया है तो जीवन साथी का नाम और ईपिक नंबर लिखना। लेकिन पहले तो 11 कागज था। हाँ, तो पहले सर 11 कागज था, लेकिन कल कुछ आदेश आया पर्यवेक्षक से हमारे द्वारा कि जो नहीं देता आप अभी ले लीजिए, अभी ऐसा ही ले लीजिए। क्या कि उनके पास ऐसी बनाने के लिए पैसा नहीं है, साधन नहीं है, वो 25 दिन के बाद बन के आएगा, जबकि हम लोग के पास 25 या 26 जुलाई तक लास्ट डेट है। आप लोग जो फॉर्म बांट रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं, जो पहले जो 11 कागज की बात चली थी, तो क्या परेशानियां आपने जमीन पे देखी? हमने परेशानी देखी, किसी के पास आधार कार्ड, जाति या कोई कागज है नहीं, खाली आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। हाँ बस, इससे दो के अलावा कोई कागज नहीं है ग्रामीण जनता के पास। तो लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हम लोग इतना पैसा नहीं है, हम लोग नहीं देंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं देंगे तो 25 दिन लगेगा, तो 25 दिन के बाद आधार कार्ड ऐसी बने जाती है, चाहे आवासीय बनेगा तो 25 दिन के बाद आएगा। आप बताइए, आप जिन गांव में गए आपने क्या महसूस किया? बस सर उसी बात है जो बात रिपीट किए, बस सेम बात सर है। यानी मतलब जनता पर हम लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं सर कि जिस बच्ची का शादी हो चुका है, जो यहाँ लड़की आई है और उसके माँ बाप का मांगा जा रहा है जहाँ से वो आई है, तो उसमें प्रॉब्लम हो, उसके माँ बाप किसी मर गए हैं, जीवित हैं, अब भाई 20 साल 25 साल 30 साल की जो महिला आ चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, तो वो कहाँ से लाएगी? अब उसका जाति सर्टिफिकेट मांगा, आवासीय मांगा जा रहा है वहाँ से, तो उसका तो संभव नहीं है। इसलिए लोग कह रहा है कि सर अभी समय लगेगा, सब वक्त लगेगा। तो एक पे कल हम लोग घोषणा मिला, जो हम लोग से पर्यवेक्षक जो थे, कहें कि ऐसा है सर, आप उन लोग से आधार नंबर नोट कर लीजिए, उसकी ईपिक नंबर नोट कर लीजिए और ये डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, आप पीछे उसका दस्तखत करा दीजिए, अब फिलहाल आप ऑनलाइन करवा दीजिए कागज। तो ये बदलाव हो गया, लेकिन ये बदलाव कोई चर्चा नहीं हुई, सीधे आप ही लोगों को करिए। तो यही करना था, जब आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड करना था, तो फॉर्म भरना, ले आना, बांटना क्यों? सही बात, सही बात। हाँ, तो बस कर देना चाहिए था, हम लोग को भी पढ़ना है ग्रामीण जन। अब ये बीएलओ है, राजीव रंजन को कहीं मिले बिहार में आरा बक्सर इलाके में, और वो बता रहे कि अब उन्हें कहा गया कि बस आधार के नंबर, नाम और लेकर फॉर्म, किसी का फोटो लेकर जमा कर दो। उन्हें इंस्ट्रक्शन आ गया कि वो सब डॉक्यूमेंट, कागज लेने की ज़रूरत नहीं है। और कहानी बता ही रहे हैं कि किसी लड़की की शादी होकर आ गई, यहाँ उस परिवार के सदस्य है, वोटर है, अब उसके जो माता पिता का कागज़ या जो भी दस्तावेज या वहाँ से उसके मायके से कागज़ वो कहाँ से आएंगे। अब यही बवाल चल रहा था बीते 48 घंटे में, और लगातार अखबारों में, मीडिया में और ये खबरें आ रही थी। अब चुनाव आयोग उसके बाद दबाव में आया। अब जो बदलाव दिख रहा है वो, एक बार मैं कुछ और वीडियो दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं, ये टाइमलाइन चुनाव आयोग ने तय की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, फॉर्म भरने की तारीख तय की कि ये फॉर्म भरे जाने चाहिए 25 जून से 26 जुलाई तक। एक महीने में 8 करोड़ वोटर्स के घर जाकर फॉर्म कलेक्ट करना, फॉर्म पहुंचाना, फॉर्म भरवाना, फॉर्म लाना, 8 करोड़ एक महीने में, और उसके साथ इतने दस्तावेज, और उसके बाद 27 जुलाई से 31 जुलाई तक सिस्टम में दर्ज करना, चूंकि टारगेट रख लिया। अब सारी कहानी यही टारगेट की, चूंकि आपने टारगेट रख लिया कि 27 जुलाई से 31 जुलाई को आपको सिस्टम में दर्ज करने हैं 7 करोड़ 90 लाख वोटर के नाम, जितने भी कटते हैं या आते हैं। अब ये तारीख चूंकि चुनाव आयोग ने तय की, और उस समय तक इनको फॉर्म चाहिए, नहीं तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम फेल हो गया, आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया। आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की वो खत्म हो गई बात। आपने कहा कि आपने 4 लाख वॉलंटियर्स जुटा लिए, आपने कहा इतने बीएलओ हैं, 70,000 बीएलओ हैं, 20,000 की भर्ती कर रहे हैं, इतने वॉलंटियर्स हैं। किसी सूरत में नामुमकिन था। यह बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इम्पॉसिबल है, और चुनाव आयोग को जब लगा इम्पॉसिबल है, तब कहा जल्दी जल्दी फॉर्म लाओ, बस फॉर्म मेरे पास रखा है, भरो और ले आओ, भरो और ले आओ। उसके बाद वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 की तारीख है। नाम जोड़ने घटाने का आवेदन 1 सितंबर तक है। 25 सितंबर तक जो भी ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं, और अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन, पब्लिकेशन 30 सितंबर
तक होना है। लेकिन सारा पेज अभी इस तारीख का है और इस तारीख का है कि आपको 26 जुलाई तक जिनके फॉर्म जमा होंगे वही वोटर हो सकते हैं। तो 26 जुलाई तक लोगों ने कह दिया कि भैया हम नहीं दे सकते कागज। बीएलओ लौट रहा है लोगों के घर पे, 25 फॉर्म दे के बीएलओ आ रहा है और लोग फॉर्म भर के नहीं लौटा रहे, कह रहे कि नहीं है हमारे पास। अब ये तो हो नहीं सकता कि गांव के गांव अगर छूट जाए या किसी गांव में अगर 200 लोग हैं वहां से 150 लोगों के फॉर्म न जमा हो तो क्या करेंगे आप? पूरा गांव लाठी डंडा लेके चौराहे पर खड़ा हो जाएगा 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, जब पता चलेगा कि उसका नाम वोटर लिस्ट में कट गया। और ये बिहार के जिले जिले गांव गांव में होगा। चुनाव आयोग को अंदेशा हो गया कि लाठी डंडे लेकर वहां हंगामा कर सकते लोग, विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने मताधिकार के कटने के खिलाफ बहुत मुखर होकर आंदोलन कर सकते हैं। ये अंदाजा जब चुनाव आयोग को लगा तो उसने कहा बस फटाफट 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 वोटर फॉर्म देना शुरू करो। फॉर्म में क्या है? फॉर्म में ऐसे ऐसे उनके ये हैं दस्तावेज है जो पहले भी मैंने दिखाया है कि आप सबसे कहानी ये है कि जो 2004-3 के वोटर लिस्ट में जो लोग नहीं हैं, जिसमें एक क्राइटेरिया बना था, इस पर बहुत बार बात कर चुका हूं कि 87 से 2004 के बीच जो पैदा हुए वो उनको अपने अलावा माँ या पिता का सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट मतलब जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना है। और जो 2004 के बाद पैदा हुए उन्हें अपना और अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट देना। और इसके अलावा वैध दस्तावेज की एक लिस्ट जारी की जिसमें ऐसी लिस्ट है जो ज़्यादातर लोगों के पास बिहार में नहीं। अब पासपोर्ट, अब बिहार में पासपोर्ट ही 2% लोगों के पास है। बर्थ सर्टिफिकेट बिहार में 1/6 लोग का भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। 2020 के पहले तो ये रिवाज ही नहीं था एक तरह से। तो बर्थ सर्टिफिकेट का संकट है। नौकरी, केंद्रीय राज्य सरकार, ये सब नौकरियों में बिहार में लगभग 2% से कुछ ज़्यादा, इतने ही लोग 2% भी नहीं है दरअसल, 1.5% लोग, 20 लाख लोग नौकरी करते हैं तो उनके पास कोई कागज नहीं हो। ऐसे बहुत सारे पेपर, इस पर कई बार बात कर चुका, रिपीट होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैट्रिक और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, ये बहुत लोगों के पास नहीं, लाखों लोगों के पास नहीं है। और इसलिए अब चुनाव आयोग को, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कहीं थूक के चाटने की नौबत आ रही है। अब ये एक वीडियो है, अभी इसको भी देखिए। ये जब राजीव रंजन पहुंचे 7, 8, 25 से ऊपर फॉर्म है। हाँ फॉर्म लेके आ रहा हूँ। अच्छा, और भी है? हाँ, बहुत फॉर्म है। फार्म बट गया मतलब? बहुत गया। तो ये फार्म आप लोगों ने भर भी दिया, हाँ, लेकिन किसी में इसमें आप लोगों ने कागज नहीं लगाया है। अच्छा, हम लोग बोले आज बोले हैं कि खाली जन्म तिथि और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दे दीजिए और माता पिता का नाम। ये 25 ये भी है करीब करीब, तो 50-60 वोटरों का तो यही मामला है। और यहाँ पर फॉर्म में जब गांव में आया तो इसी बात की चर्चा चल रही थी। हाँ बताइए। आज कल बोले थे कि आवासीय लगेगा और नहीं तो विद्यार्थी होगा उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और नहीं तो जो सर्विस वाला होगा उसका जॉब कार्ड का लगेगा। आज भी आए कि बोले हमको तुरंत फार्म चाहिए भर करके, इसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और जन्म तिथि और माता पिता का नाम, लेडीज होगा उसका माता पिता का नाम भर कर दे दीजिए। हम तुरंत आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। अभी 11 साढ़े 11 बजे आए थे और अभी तक ले इंतजार किए हम लोग, फार्म भर कर बैठे हैं, अभी तक आए नहीं, चले गए। लेकिन बाबूजी ये जो फार्म है इसमें देखिए पीछे साफ तौर पे लिखा हुआ है 11 कागज में से कोई एक कागज लगाना है। जो 2003 के मतदाता सूची में जिसका नाम है उसको उसकी कॉपी लगा देनी है। तो मान लीजिए उनके पास होगा मतदाता सूची वाले। लेकिन इसमें तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 85, 86, 88 के पैदा। हाँ बताइए। जैसे हमारे घर के सदस्य है, आधा लोग हम गांव पर रहते हैं, आधा बाहर में नौकरी करते हैं चाहे मजदूरी करते हैं। उन लोग के हम तो आधार कार्ड में मांग सकते हैं, मोबाइल नंबर और अब यही डॉक्यूमेंट हम कहाँ से ले कर दें? यही बोल रहे हैं कि जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनका तो हम आधार कार्ड ही मांग सकते हैं। हम कहाँ, जो भाई लाखों लोग बिहार के कहीं नौकरी कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, किसी तरह का धंधा कर रहे हैं। बिहार के हजारों लाखों मजदूर पंजाब, हरियाणा और अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं, असम से लेकर और बंगाल तक। वो उनके घर वाले उनका क्या कागज़ देंगे? और यही बात पिछले 6, 7, 8 दिन से लगातार
विपक्ष के लोग, हम जैसे लोग, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करने वाले लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कौन सा दस्तावेज की लिस्ट आप थमा रहे हो जिसमें आप वोटर कार्ड नहीं मान रहे हो, जिसमें आधार कार्ड नहीं मान रहे हो, जिसमें राशन कार्ड नहीं मान रहे हो, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मान रहे हो, जिस आधार पर सारे काम हो रहे हैं, जिस आधार को पहचान का आपने केंद्र बिंदु बना दिया, सब चीज को आधार से कनेक्ट कर दिया। अब कह रहे हैं चुनाव आयोग कि आधार कार्ड नागरिकता पहचान पत्र प्रमाण पत्र नहीं है, इसमें तो सिर्फ उसकी आइडेंटिटी है, उसका चेहरा, उसका सिग्नेचर और उसका पहचान। तो इस तरह का चुनाव आयोग ने एक माहौल क्रिएट किया और चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले, और पिछली बार का जिक्र होता है 2003 में हुआ, बार बार हम लोग बात करें, तब चुनाव में 1 साल देर था, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2 साल का वक्त था, यहां चुनाव में वक्त नहीं है। तो क्या इंटेंशन है? इसी इंटेंशन पर सवाल उठाते हुए अंत में बात यह आ रही है कि इस विज्ञापन के साथ अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अब आपको ये सब नहीं देना है और जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए और फॉर्म भरकर सिर्फ जमा कर दीजिए, और बीएलओ को इंस्ट्रक्शन चला गया कि आप फॉर्म लेकर सिर्फ दस्तावेज ना भी हो, आवश्यक दस्तावेज और फोटो नहीं है तो भी फॉर्म लेकर जमा कर दीजिए, और बाद में बीएलओ ये सब करते रहेंगे, तो क्या मतलब है? और एक सवाल यहां पैदा होता है, जैसे इसमें है कि अभी सब आप दस्तावेज जमा कर दीजिए, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ स्थानीय जांच और अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय करेंगे। तो कहीं बाद में तो ऐसा नहीं होगा कि सेलेक्टेड ढंग से जो ईआरओ हैं वो कुछ लोगों की छटनी कर सकते हैं, और वो छटनी, विपक्ष का कहना है, खास तौर से उनके वोट, उनके इलाके, उनका जो एक पैटर्न होता है कि ये इलाका, ये बस्ती, ये गांव, ये आबादी, ये जात, ये गरीब लोगों का ये तबका, ये समाज विपक्ष का वोटर है। कहीं विपक्ष के लोगों को आशंका है कि कहीं टारगेटेड ढंग से उनके वोट काटे तो नहीं जाएंगे, और ये चुनाव आयोग करता रहा है, इस मामले में बदनाम और कुख्यात रहा है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में रहा है, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे दिल्ली चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव, हर चुनाव के वक्त वोट, चाहे दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने आरोप लगाया वोट कटने का भी, वोट जुड़ने का भी, अपने पक्ष में जहां वोटर जोड़ने हैं वहां वोटर जुड़ गए, और जहां विपक्ष का वोटर है वो वोटर कटे, ये लगातार आरोप लगे। महाराष्ट्र को लेकर तो राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक बोला कि कैसे एक ही अपार्टमेंट में सैकड़ों वोटर्स थे जो कुछ दिन पहले नहीं थे लोकसभा चुनाव के समय, और कुछ महीने बाद महाराष्ट्र चुनाव के समय पैदा हो गए, कहां से हो गए। तो ये सारे सवाल अपनी जगह, उन सवालों के बीच चुनाव आयोग का ये पलटना, अभी पलटना है, इसे विज्ञापन के आधार पर देखें तो पलटना है, अधिकृत तौर पर कोई नोटिफिकेशन नहीं। हम उसका इंतजार करेंगे कि चुनाव आयोग क्या कहकर अपने फैसले को वापस लेता है, और अगर आज चुनाव आयोग का बाद में सारे कागज जमा हो गए, वो बाद कब? आपने पब्लिश कर दिया, आपने फॉर्म ले लिया, आपने फॉर्म अपलोड कर दिया, बाद में कब? बहरहाल तो इंतजार करेंगे कि चुनाव आयोग अधिकृत तौर पर क्या कहता है। 9 तारीख की डेट सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो भी बहुत मायने रखता है। एक वीडियो और मैं खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ वो भी देख ही ले उसे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो बीएलओ हैं जिनकी जिम्मेदारी, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुश्किल है, कोशिश तो करें लेकिन मुश्किल है। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है तो कहीं गुम है, खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कोई फोटोकॉपी नहीं करा है, किसी के पास जल गया है, इस तरह से बात है, किसी का कहीं रखा गया है, अब उसके लिए फॉर्म सबको तो दे दिए, अब वापस नहीं दे रहे हैं सब। जिनके माता पिता मर गए वो कहाँ से देंगे? किसी का है भी तो वो भी नहीं। जन्म प्रमाण पत्र पहले तो बनता नहीं था, अब बन रहा, तो अभी भी सबके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड है सबके पास। वो बोले कि हम लोग नहीं दे सकते, जो है मेरे पास हम वही दे सकते हैं। तो इस तरह के लगता है कि ये 25 दिनों में ये बीएलओ है, ये कोई TV9 का मैं देख रहा हूँ, इसमें तो बीएलओ जो है वो करे, उन्हीं वोटर भी है। क्या परेशानी आएगी ये फॉर्म भरने में? फॉर्म भरने में बहुत परेशानी है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा, सब तो फॉर्म भर के दे देगा, लेकिन आपका है मेरा खुद का नहीं है। हम पूछ रहे मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? 1 मिनट, ये बीएलओ हैं, बीएलओ कह रही हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है, मैं सबको फॉर्म दे रही हूं और ये इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं कि आपको क्या क्या कागजात देना होगा, लेकिन जो कागजात इसमें मांगे जा रहे हैं, बीएलओ साहिबा के पास खुद वो कागजात। ये बीएलओ हैं, TV9 के हवाले से वीडियो देखा जिसमें बीएलओ खुद कह रही है कि उनके पास वो कागज नहीं है। तो जिनकी जिम्मेदारी है फॉर्म भरवाने की, बीएलओ की, उनके पास ही अपनी ऑथेंटिसिटी, नागरिकता साबित करने के लिए, ताकि उनका नाम चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक नई लिस्ट में शामिल हो जाए, उनके पास नहीं। तो ये तो स्थिति है। तो इस पैनिक में चुनाव आयोग ने अगर बदला है फैसला, तो अधिकृत तौर पर उस फैसले की सूचना कब चुनाव आयोग देता है इसका हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल
इस वीडियो को यही ख़त्म करते हो। और कई बार बहुत ज़रूरी होता है ऐसी आवाज़ बुलंद करना, विपक्ष की आवाज़ हो चाहे सोशल मीडिया की आवाज़ हो। चौतरफा चुनाव आयोग की घेराबंदी हुई तो कम से कम चुनाव आयोग इतना तो फ्लेक्सिबल हुआ, अब उसे फैसला वापस लेना पड़ सकता है। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। नमस्कार।